हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े में और पैसे कमा रहे हैं। नहीं भी कमा रहे हैं तो सीख जरूर रहे हैं अपने लेवल देख के। तो बात करते हैं कल की मार्केट प्रिडिक्शन की, और उससे पहले बात करते हैं आज के बारे में हमने क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया कि नहीं किया। तो अभी आपके सामने है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पे जो लेवल हैं ये लेवल हमने ड्रॉ कर रखे हैं। ये आज के नहीं है, कल के हैं। आप चाहें तो जाके ये जो वीडियो है टेलीग्राम लिंक पे इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, ठीक है। मंडे को पैसा बनाना है तो ये वीडियो जरूर देखना, और जिसने देखी है उसने पैसे बनाए भी होंगे, ठीक है। तो हमने क्या प्रेडिक्ट किया था इस वीडियो में वो हम बात करते हैं। जैसे कि हर रोज की बात तरह हम प्रेडिक्ट क्या करते हैं मार्केट के 3 सिनेरियो हैं, गैप अप, गैप डाउन, गैप और फ्लैट। तो आज मार्केट कहाँ थी? लगभग फ्लैट थी, यानी कि 25 पॉइंट माइनस थी, 25-30 पॉइंट माइनस थी, तो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर ही थी। तो हमने क्या बात करी थी कि अगर फ्लैट होगी तो प्रीमियम डीके होंगे, बिल्कुल फ्लैट होगी। तो अब हुआ क्या? 30-35 पॉइंट मार्केट नीचे थी, ठीक है। तो 30-35 पॉइंट जब मार्केट नीचे थी तो पुट के प्रीमियम डीके नहीं थे बट कॉल के प्रीमियम डीके थे। तो हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो क्या प्रिडिक्ट किया था? अगर फ्लैट मार्केट या स्लाइड बुलिश या फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड जाती है तो अप साइड जाती है तो हम क्या प्लान करेंगे। हमने प्लान नीचे की साइड क्या किया था? अगर मार्केट फ्लैट भी ओपनिंग करती है या फिर अप साइड ओपनिंग करती है थोड़ा मोटा, अगर मार्केट ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ करी थी 24,354-52 रुपए की जो भी है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगी हम डेफिनेट सेल करेंगे यहां से, और ये 384 रुपए का हमारा एसएल हो जाएगा। यहीं से पहली एंट्री यही थी हमारी, ठीक है। बिंदास यही एंट्री थी हमारी पहली जो हमने प्रेडिक्ट किया था। इसके नीचे निकलते ही हम एंट्री करेंगे और हमारा पहला टारगेट 266 का होगा। उसके नीचे निकलेगा तो हम नेक्स्ट प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर ये यहां तक आएगी तो पुट के प्रीमियम हमारे कहां तक जाएंगे वो भी हमने प्लान किया था। तो पुट के प्रीमियम हमने कहां प्लान किए थे? एक सेकंड, हम 24,400 का पुट का प्रीमियम लगा लेते हैं और इधर कॉल का, ठीक है। तो ये हमारे प्रीमियम के चार्ट हैं। तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होगी, नीचे तक जाएगी, तो पुट के प्रीमियम हमारे 80 रुपए के ऊपर हमको मिलेंगे, और हमारा पहला टारगेट 121 रुपए का, दूसरा टारगेट 140 रुपए का। हमने क्या बोला था? अगर प्रीमियम 140 रुपए पे आएंगे तो हम यहां से प्रीमियम को बेचेंगे, इसके ऊपर खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये बताया था कि कॉल के जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट उनमें पूरा पूरा टाइम वैल्यू है, वो डीके होगा डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं 93 रुपए का प्रीमियम कहां तक गया है? 18-19-20 रुपए तक का प्रीमियम ने बॉटम बनाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था? इंट्रेंसिक वैल्यू थी ही नहीं, प्योर टाइम वैल्यू थी इसमें 90 के 90 रुपए की। इसमें हल्की फुल्की क्या थी? टाइम वैल्यू थी, और इंट्रेंसिक वैल्यू तो थी ही थी। इसलिए पुट साइड में मार्केट में स्पाइक आने की संभावनाएं होंगी, और कॉल साइड के प्रीमियम सेल करने के प्रीमियम है, ये हमने कल प्रिडिक्ट किया था। हुआ क्या? सुबह ही मार्केट ओपन हुई और आप देख सकते हैं टारगेट अचीव करा है पहली कैंडल ने ही, दूसरी कैंडल ने सेकंड टारगेट भी अचीव करा दिया, और यहां से हमारी मार्केट बेचने की भी थी। लेकिन हमने एक चीज और प्रिडिक्ट की थी इंट्राडे मार्केट में, वो आप जाके ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपके सामने फोटो शेयर किया था, ठीक है, और ये टारगेट भी आपके सामने शेयर किए थे। उसके बाद मैंने और वीडियो अपलोड करी थी, ये 2 वीडियो बना के, ठीक है। और इन वीडियो में क्या बताया था? इन वीडियो में यही बताया था कि मार्केट जो है उस टाइम पे यहीं कहीं थी, ये कैंडल बन रही थी 24,294 की। तो मैंने ये बताया था कि मार्केट अपने बॉटम के लिए रेडी है, बॉटम भी ले जाएगी, और पुट के प्रीमियम जो है 140 रुपए को भी टच करेंगे, जिस टाइम पे प्रीमियम 121-22 के पास थे। एक चीज और प्लस करी थी कि अगर मार्केट 266 रुपए के नीचे निकलेगी तो पुट के प्रीमियम ओपन हो जाएंगे 175 रुपए के टारगेट के लिए, ठीक है। मार्केट नीचे निकली 175 रुपए के टारगेट तक ऑलमोस्ट गई है, 167 रुपए का हिट मारा है टारगेट, ठीक है। और वहां से वापस से सेलिंग प्रेशर प्रीमियम में। तो मैंने ये जो बात बोली थी 140 रुपए से प्रीमियम बेचने के हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता 140 बोल दिया तो बिल्कुल वहीं पे टच करेगा और बिकना शुरू हो जाएगा। तो ट्रैपिंग भी तो होती है ना, वो ट्रैपिंग करने के लिए प्राइस ऊपर गया, और यहाँ जो प्राइस है, जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स इसके नीचे आया लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि पीछे इसकी सपोर्ट है इस प्राइस पे, ठीक है।
इस प्राइस पे सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस है, तो यहाँ क्या है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आई और यहाँ से फिर वापस अपसाइड में, और इसी प्राइस पे वापस आके एक बार रेड कैंडल बना के दोबारा से ट्रैप करने की मार्केट ने कोशिश की, और इसके बाद जब इसके ऊपर एक कैंडल बुलिश फॉर्मेशन कैंडल बनी है तो यहां से तो फिर हमारी अपसाइड की एंट्री लाजमी थी। ठीक है, इसके लिए हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट सिर्फ एक वन साइडेड प्रिडिक्ट किया था, जो कि कर दिया था। लेकिन सेकंड टाइम जो प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि यहां से मार्केट या तो कंसोलिडेट हो जाएगी या हल्का फुल्का बाउंस करेगी और हमारे पुट के प्रीमियम वापस नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हो, अगर हमारे हिसाब से अगर आपने प्लान किया होता तो आप यहां से एंट्री बनाते 80 रुपए से 140 तक का टारगेट लेते, 140 से फिर सेल करते, और एक चीज देखना, ये जो लाइनें हैं ये कल की लगाई हुई हैं। सेकंड टाइम जब प्राइस वापस आया, मार्केट वहां तक नहीं आई, मार्केट जहां कल मार्केट कहां थी, यहां कहीं थी 24,366। मार्केट ने अपना आज कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था उसके ऊपर नहीं निकली, बट पुट के प्रीमियम कल के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे तक आए। ठीक है, और ये जो 64 रुपए की सपोर्ट नीचे थी, इस सपोर्ट को एज ए सपोर्ट रिएक्ट किया और यहां से प्राइस फिर से वापस अपसाइड में आए। ठीक है, तो जैसा बताया वैसा हुआ, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था अपने ग्रुप में वैसा भी किया। ठीक है, और अब बात करते हैं कल की मार्केट की। कल मार्केट क्या कर सकती है, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं हर चीजें। अब जो है मार्केट कहां क्लोज हुई है, 287 रुपए पे। ठीक है, अब दो चीजें देखनी है, मार्केट 287 पे है तो यानी कि 300 का प्राइस जो है वो हमारा एट द मनी होना चाहिए। ठीक है, तो अब 300 का जो प्राइस है उसको हम एट द मनी मान लेते हैं। ठीक है, तो एट द मनी पे आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे 38 रुपए हैं 300 पे, यहाँ पे कॉल में 77 रुपए हैं, जो कि पूरा कल वाला सिनेरियो है, जो कि पूरा टाइम वैल्यू है। ये क्या है, ये पूरा टाइम वैल्यू है, और ये क्या है, इसमें कम से कम नहीं तो 13 पॉइंट तो क्या हमारे इंट्रेंसिक वैल्यू है, 25 पॉइंट ही हमारा टाइम वैल्यू, और यहां सिर्फ 77, पूरा टोटल 77 रुपए। ठीक है, तो इस चीज से आप क्या समझोगे, अगर मार्केट पुट में गई तो मोमेंटम यहां ज्यादा होगा, यहां डीके ज्यादा होगा। अगर मार्केट कॉल साइड में गई तो ये तो मोमेंटम डीके होगा, डेफिनेट होगा, पर इतना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे हो 50 पॉइंट पे भी 23 रुपए का सिर्फ कितना 15 रुपए का डीके है, और यहां आप इस प्राइस को देख रहे हो तो कल है एक्सपायरी, क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये प्राइस 287 है, 287 से 13 रुपए ऊपर ये, और यहां से भी 77 रुपए ऊपर, यानी कि जिस प्राइस पे अभी है यहां से अगर 90 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी तब भी ये प्राइस 77 रुपए ही रहने वाला है। समझ गए इस चीज को, ये चीज समझो आप ऑप्शन के प्रीमियम से समझ सकते हो डायरेक्शन में किस साइड में हमको हमारी एंट्री बनानी ठीक है और किस साइड से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हमारे प्रीमियम के चार्ट हैं, ये 400 का है, इसको अब हम ले आते हैं अपना 300 पे ही। ठीक है, तो हम इसको 300 पे लगा लेते हैं, सॉरी पुट का है ये, चलो पुट का लगा देते हैं, फिर कॉल का लगाते हैं 300 पे। ठीक है, अब यहाँ क्या चीज निकल के आ रही है, ये हमारे पहले के भी लेवल थे, मार्केट ने बिल्कुल पहली कैंडल ने उसी रिएक्ट किया और वहां से वापस, और फिर उसी प्राइस पे क्लोजिंग। ठीक है, तो एक तो ये लेवल हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा लेवल हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, और अप साइड के लेवल क्या निकल के आते हैं, अप साइड का आज का लेवल, सॉरी आज का ओपनिंग का ये वाला लेवल। ठीक है, 139 रुपए का ये लेवल निकल के आ रहा है, और इसके बाद 186 रुपए का, ये 4 लेवल हमारे सामने कल कॉल में है। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे काम करेंगे ये। अब पुट में क्या है, पुट में हमारी आखिरी सपोर्ट क्या है, 26 रुपया। ठीक है, और रेजिस्टेंस, हम पहला रेजिस्टेंस जहां ये रेजिस्टेंस था, आज उसको जो पहले सपोर्ट था आज उसको एज ए इस प्राइस का हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या प्लान करना है, अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कल अगर मोमेंटम पुट साइड में आएगा तो अच्छा खासा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पहला टारगेट तो ये रख लेते हैं और सेकंड टारगेट रख लेते हैं 94 का, और बहुत ही ज्यादा मार्केट में गिरावट आती है तो आखिरी टारगेट ये रहेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं कल की बात। ये हमारे पास लेवल है, तीनों सिनेरियो में हम बात करते हैं हर रोज, मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। अगर फ्लैट ओपन होगी तो कहां होगी, 24,287 पे। अब 287 पे ओपन हो गई तो पुट कॉल के प्रीमियम क्या होंगे, डीके। क्यों, क्योंकि कॉल में पूरा क्या है, टाइम वैल्यू।
अब तो ये टाइम वैल्यू ये कह रही है अगर टाइम वैल्यू 43 रुपए पे आगे सपोर्ट ले जाती है, जैसे ही फ्लैट ओपनिंग हुई और 43-44 रुपए पे आगे सपोर्ट ले लिया और ओपनिंग के बाद मार्केट अप साइड जाना शुरू करती है, तो ये सपोर्ट वैलिड हो जाएगी, ठीक है। और इस सपोर्ट पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर जो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और डाउन साइड जाना शुरू करती है, तो ये ओपनिंग तो यहां होगी प्राइस की और ये इसके नीचे निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ये प्राइस इसके नीचे निकलना शुरू हो गया तो फिर इसको भी हम जीरो के लिए रेडी कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पुट साइड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कल फ्लैट ओपनिंग होएगी तो इस प्राइस का, पुट के प्राइस का आखिरी सपोर्ट कहां है? 26 रुपया। 38 रुपया भी चल रहा है, हालांकि इसमें इतना डीके नहीं होगा। और मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे जाने लग गई तो फिर हमारी मार्केट, जब हमारा प्राइस जो है 41 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा टारगेट 70 रुपए के लिए ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन होती है, गैप डाउन इन द सेंस अगर मार्केट 24,266 के नीचे निकल जाती है सपोज दैट, और यहीं से ओपनिंग करती है, तो फिर 266 हमारा कल रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अगर इसके नीचे ओपन करती है, अगर इसके नीचे ओपन करके वापस ऊपर आती है, रिटेस्ट करके नीचे जाएगी, तो हम एंट्री लेंगे पुट में। अगर वापस नीचे जहां ओपनिंग करती है जहां भी, और वहीं से ऊपर शुरू कर दिया निकलना और इसको रेजिस्टेंस रिएक्ट नहीं किया और मार्केट इसके ऊपर आ गई, तो जैसे ही इसके ऊपर आएगी फिर हम इसको बना देंगे सपोर्ट। ठीक है, जैसे यहां मार्केट ऊपर आई तो ये सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट यहीं से जो विग बनाई थी कैंडल और वापस इसके नीचे आके कोई ये वाली कैंडल है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है जिसने विग बनाया, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देती तो फिर ये वापस से हमारा क्या बन जाता? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या सिनेरियो हो गया? फ्लैट ओपनिंग में हमने डिसाइड कर लिया, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट कॉल साइड में जाती है तो इसको हम 43 रुपए से बाय करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड जाना चाहती है तो 41 रुपए पर हम एंट्री बना लेंगे, 26 रुपए पे मिल जाए तो द बेस्ट। ठीक है, फिर हमारे टारगेट ऊपर 70 रुपए के लिए ओपन हो जाएंगे। चार्ट पे ये होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके डाउन साइड जाएगी तो 41 रुपए पे प्राइस तभी आएगा हमारा जब 266 रुपए के नीचे निकलना शुरू करेगा। ठीक है, तो 266 रुपए के जब नीचे निकलना शुरू करेगा तो बॉटम 200 रुपए तक के लिए ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा कॉल का प्राइस, जो पुट का प्राइस है 70 रुपए तक ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां से 287 से 200 रुपए तक जाएगी तो पुट का प्रीमियम 87 रुपए होने के लिए जाएगा ना, तो ये 70 रुपए का पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट 95 रुपए का भी, अगर सुबह सुबह मार्केट ने बॉटम मारने की कोशिश करी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम वैल्यू भी बचेगी। तो टाइम वैल्यू प्लस मार्केट का मोमेंटम कितना? 87 रुपए का, तो 87 प्लस टाइम वैल्यू मिला के कम से कम 95 रुपए तो बन ही रहा है। तो मार्केट यहां तक आ सकती है, इस प्राइस तक, और इस प्राइस पे आने के बाद हम बाय नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक डेटा यानी कि कॉल राइटर पुट राइटर डिसाइड नहीं कर रहे कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएंगे। अगर मार्केट की कल छोटी रेंज होगी तो 95 रुपए तक ही टॉप मारेगा, ये प्राइस वापस से गिर जाएगा। ज्यादा करेगा, इसके ऊपर निकल रहा है, नहीं रुक रहा, तो यहीं एकदम सेल नहीं करना, को टच करते ही देखना है कोई नेगेटिव फॉर्मेशन बन रहा है, नहीं रुक रही तो जाने दो 123 रुपए तक, 123 रुपए पे सेल करना सेलर के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है, गैप अप ओपनिंग करती है तो मार्केट के पास 50 और 13, 53 और 4, 57 रुपए की मार्केट के पास, सॉरी 67 रुपए की मार्केट के पास रेंज है। अगर 67 रुपए के बीच में मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है तो 354 हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती हो तो मैं डेफिनेट, अगर 20, 30, 25, 50 पॉइंट तक अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं डेफिनेट दावे के साथ कह सकता हूं कॉल के प्रीमियम में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 76 रुपए से 94 रुपए चला जाएगा, ईएमए टच कर देगा। ठीक है, जैसे ईएमए टच करेगा ये यहां से 354 रुपए से वापस प्राइस ये गिर जाएगा इंडेक्स, और यहां से फिर हमारा प्रीमियम भी गिर जाएगा। तो प्रीमियम में ज्यादा उम्मीद नहीं है। प्रीमियम में ज्यादा उम्मीद कब कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां से अगर मार्केट, वही बात है, 300 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 13 रुपए ये और 70, 90 रुपए भी ऊपर जाएगी तब भी प्रीमियम ये आया। 354 रुपए के ऊपर अगर हम ट्राई कर रहे हैं, मार्केट सस्टेन कर जाती है और इसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो 420 तक के टारगेट है। उस सिनेरियो में क्या होगा, ये प्राइस हमारा 120 रुपए तक के टारगेट, यानी कि 120 प्लस टाइम वैल्यू 135 रुपए तक के इसमें उम्मीद है। अगर ये प्राइस भी आपको 135 रुपए मिल जाए तो इसको भी बेचना है। समझ आई? तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट मार्केट के।
मार्केट बहुत ज्यादा गैप मिल जाए, मान लो सपोज करो ने यहाँ से मार्केट सीधा 420 के आसपास खुले तो 420 से बेचना है, प्रीमियम हमारा कहाँ मिलेगा 183 रुपए पे। अगर मार्केट 420 रुपए जाएगी तो प्रीमियम हमारा 183 रुपए मिल जाएगा, वहां से हम इसको बेच देंगे। ठीक है, इस प्रीमियम को बेच देंगे या फिर इसके अगेंस्ट में हम एड द मनी का, उस टाइम के एड द मनी का पुट खरीद लेंगे जब ये प्रीमियम 183 रुपए मिलेगा। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो दोबारा पूछ सकते हो। टोटली एक्सप्लेन कर दी है, हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। प्राइस कहां मिलेगा, जिस टाइम पे इंडेक्स कहां होगा, सारी चीजें बता दी हैं। कोई डाउट है मैसेज करके पूछ लेना। फ्लैट मार्केट ओपन होगी तो सिनेरियो नंबर 1 43 में मिलेगा तो इसको खरीदेंगे, ये 28 में मिलेगा इसको खरीदेंगे। फ्लैट सिनेरियो नंबर 2 मार्केट गैप डाउन, अगर गैप डाउन है तो हम इसको 41 रुपए पे खरीदेंगे, 70 रुपए बेचेंगे। लास्ट 95 का टारगेट रखेंगे, यहां से बेचने की कोशिश करेंगे, यहां से फिर हम खरीदेंगे नहीं इसको, फिर 123 रुपए पे बेचेंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है या फ्लैट ओपनिंग के बाद अब साइड जाती है तो फिर कॉल के प्रीमियम जो है हमें 138 रुपए मिलते हैं तो हम 138 रुपए से बेचेंगे, नहीं तो 183 रुपए से बेचेंगे। कल कोशिश करना प्रीमियम बेचने की, अगर बेचने के प्रीमियम पैसे नहीं है तो कॉल के प्रीमियम को खरीदने की कोशिश मत करना, गलती से पुट में खरीद लेना अगर मार्केट आपको डाउन साइड जाती दिखे तो। ओके, दैट्स इट। और दूसरी बात ये है आपके लिए, 24 तारीख से रोहतक हूँ, रोहतक आ रहा हूँ, अगर कोई मिलना चाहता है तो 24 तारीख को रोहतक मिल सकता हूँ। ओके, और किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बहुत सारे साथी पूछते भी हैं, मैं बता भी देता हूँ। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं क्या होता है मार्केट में। कल है एक्सपायरी, अपने प्रीमियम को बचा के रखना, बिना वजह की बिना हाथ पैर की ट्रेड मत लेना, सपोर्ट पे मिले तो लेना, रेजिस्टेंस पे मिले तो बेचना, इसके अलावा और कुछ नहीं। मार्केट बहुत सिंपल है, जिसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, हर एक कैंडल पे घुसोगे, हर कैंडल पे निकलोगे, प्रीमियम डीके करोगे, नुकसान करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।